बात होगी शशि थरूर की। किस तरह से शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में ही घिरते नजर आ रहे हैं, वो भी अपने स्टैंड को लेकर। स्टैंड क्या, राष्ट्र प्रथम की नीति जो है उन्होंने दिखाई, राष्ट्रवाद का मुद्दा एक तरह से मुखरता से उठाया, कहा देश रहेगा तब हम रहेंगे, तब राजनीति होगी। शशि थरूर के इस स्टेटमेंट को लेकर उनके लिए कांग्रेस पार्टी में मुसीबत खड़ी हो गई है। नेशन फर्स्ट वाले उनके स्टेटमेंट के बाद केरल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं के मुरलीधरन, उन्होंने यह कह दिया कि शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में तब तक किसी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाएगा जब तक उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। कहा थरूर अब हमारे साथ नहीं है, पार्टी आलाकमान तय करेगा कि उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। See, the final authority will be the Congress High Command. They should take whether action, they can take action, or they can allow him to continue the party. That will be decided by the Congress High Command. But at present in Kerala situation, we are not ready to cooperate with him because he is always attacking Congress party. सोचिए, पार्टी के एक सीनियर लीडर कहते हैं कि उनको तिरुवनंतपुरम नहीं बुलाया जाएगा, वहीं से वो सांसद हैं, वहीं उनको कार्यक्रम में नहीं शामिल किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के एक लीडर कह रहे हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट क्यों आया, ये समझिए। शशि थरूर ने एक स्टेटमेंट दिया 19 तारीख को जो काफी चर्चा में है, सराहा भी गया, और आप भी सुनेंगे, आपको भी लगेगा कि हर पार्टी की, हर नेता का स्टैंड कम से कम देश के लिए ही होना चाहिए। Politics is, unfortunately or otherwise, in any democracy, it's about competition. And as a result, when people like me say that we respect our parties, we have certain values and convictions that keep us in our parties, but we need to cooperate with other parties in the interests of national security, the question you asked, sometimes the parties feel that is disloyal to them, and that becomes a big problem. Which is your first loyalty? To my mind, the nation comes first. Parties are a means of making the nation better. So to my mind, whichever party you belong to, the objective of that party is to create a better India in its own way. Now, parties have every right to disagree about the best way of doing that, the best way of making a better India. तो शशि थरूर की तरफ से कहा गया कि सभी दलों का मकसद राष्ट्र को बेहतर बनाने का होना चाहिए। इसमें हो सकता है तरीका व्यवहार अलग अलग हो, उसमें विरोध हो सकता है, लेकिन भारत को बेहतर बनाने की कोशिश सबकी होनी चाहिए। उन्होंने जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट दिया, सबसे बड़ी लाइन उनके स्टेटमेंट में रही, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि राष्ट्र रहेगा तब हम रहेंगे, भारत रहेगा तब हम रहेंगे, और इसी वजह से राष्ट्र प्रथम रहना चाहिए। As you know, if you're following the news, a lot of people have been very critical of me because of the stand I've taken supporting our armed forces and our government and what happened recently in our country and on our borders. But I will stand my ground because I believe this is the right thing for the country. And when I speak of India, I speak for all Indians, not just those who may like my party. And I believe that that's something that should apply to other parties too. I'm not only saying this to my party, I'm saying it to all parties. Put your differences aside when the nation is imperiled. Because if there is no, there's a very famous line of Nehru's, which I'm very fond of quoting. Who lives if India dies? And that's a question to which there is no answer. प्रथम राष्ट्रवाद की नीति जो है यहां शशि थरूर के बयान से साफ झलक रही है। लेकिन शशि थरूर कांग्रेस में किनारे क्यों पड़ गए, ये समझिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से शशि थरूर किनारे हैं। सबसे पहले, पार्टी उनको अहम चर्चाओं से बाहर रखती है। कोई बड़ा मुद्दा होता है, संसद में शशि थरूर को मौका कम मिलता है पहले की तुलना में बयान देने के लिए या पार्टी का पक्ष रखने के लिए। दूसरा, पार्टी निर्णयों में भी उनकी अनदेखी हो रही है। इस तरह से भी कई फैक्ट जो है वो सामने आए। दूसरा, तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े नेताओं की जिम्मेदारी तय की जाती है, उन प्रचार में भी सीमित भूमिका जो है, कम रोल जो है वो शशि थरूर का अब देखा जा रहा है। नेतृत्व से दूरी, कांग्रेस आलाकमान के भी अब बेहद करीब नहीं है शशि थरूर, उसके कई कारण हैं। लेकिन सबसे मुखर तौर पर केरल कांग्रेस के कई नेता जो हैं शशि थरूर का वक्त वक्त पर विरोध करते रहे हैं। मुरलीधरन का स्टेटमेंट भी उसी सिलसिले में कड़ी महज है, इसके पहले भी कई नेताओं ने विरोध किया था। अब सवाल, शशि थरूर कब कब चर्चा में रहे। कई बार ऐसा मौका आया, जुलाई में ही 2025 में ही इसी महीने इमरजेंसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था।
साथ ही संजय गांधी का जिक्र किया कि संजय गांधी का जबरन नसबंदी अभियान चलाना ये फैसला क्रूरता का उदाहरण था। ये शशि थरूर की तरफ से किया गया। मुरलीधरन ने इसे भी मुद्दा बनाया। जून 2025 में 23 जून को एक आर्टिकल लिखा द हिंदू में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी इस स्टेटमेंट पर, लेकिन उस आर्टिकल में लिखा था कि मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ने की इच्छा जो है वो वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक प्रमुख संपत्ति है, एक एसेट की तरह है। ये थरूर की तरफ से उसमें लिखा गया था। एक महीने पहले मई 2025 में केंद्र सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के लिए जब सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए शशि थरूर को चुना गया, उस वक्त कांग्रेस की लिस्ट में थरूर नहीं थे। कांग्रेस ने जो नाम सुझाए थे उसमें थरूर का नाम नहीं था, लेकिन उनके कद, उनकी जानकारी और उनकी जिस तरह से पकड़ है, वाकपटुता को लेकर उनको यह जिम्मा दिया गया सरकार की तरफ से। वैक्सीन नीति में भी साहसी कदम बताया था भारत की वैक्सीन मैत्री पॉलिसी को शशि थरूर ने मुखरता से। कहा मोदी सरकार जो है इस मुद्दे पर तारीफ की हकदार है। इसके पहले रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी शशि थरूर का स्टैंड बदला था। शुरुआत में वो बेहद आक्रामक थे, सरकार पर सवाल उठा रहे थे, मोदी सरकार की पॉलिसी से सहमत नहीं थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंचे, जब वो यूक्रेन पहुंचे, दोनों नेताओं से वक्त वक्त पर वो मिले, यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की से, तब थरूर ने अपना स्टेटमेंट बदला और बाद में कहा कि मैं गलत था और मोदी सही थे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस का स्टैंड क्या है, ये एक बार देखिए। देखिए, मुरलीधरन जी हमारे वहाँ के बड़े सम्मानित नेता हैं, शशि थरूर हमारे सांसद हैं। उन दोनों के बीच में केरल में तमाम तरीके से हमारी पार्टी में मतभेद सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की सबको आजादी है। मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि केरल की कांग्रेस यूनिट और शशि थरूर आपस में किसी भी विवाद का समाधान संवाद से कर लेंगे। राहुल गांधी विदेश में जाते हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं और जिस उद्देश्य के लिए उनको भेजा गया था शशि थरूर जी को कि भारत का पक्ष रखें विदेश देशों के सामने कि आतंकी घटनाओं को कौन उछाल रहा है, पूरे विश्व से आतंकियों के खिलाफ एक मंच बने, इसलिए कई देशों की यात्रा की थी। अब शशि थरूर जाकर वहां ये बोलते कि जी सिंदूर की घटना बहुत गलत है, तो मुझे लगता है कि वह देश के साथ गद्दारी करते। कांग्रेस पार्टी में जो स्पष्ट बोलता है उसको हाशिए पर ला दिया जाता है और एक राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जिसको पॉलिटिकल समझ नहीं है और उस व्यक्ति के कहने पर पार्टी चलती है, तो पार्टी अभी गर्दिश में है, महागर्दिश में चली जाएगी।